आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड के केस को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई छात्रों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर अभी जो एक नई एसएलपी दायर की है बीएड छात्रों ने कि सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा है कि सर जिन छात्रों ने एनसीटीई के 2018 के गजट पत्र को देखकर आधार मानकर उन्होंने बीएड संपन्न की थी कि वो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त होंगे, तो उन छात्रों का क्या होगा? क्या इसके बिहाफ में एनसीटीई पर केस होगा? क्या इसके बिहाफ में एमएचआरडी पर केस होगा? क्या ये छात्र अब प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं या नहीं? इन छात्रों का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 11 अगस्त 2023 को जो जारी किया गया है कि बीएड के जो छात्र हैं अब प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं हो सकते, वो तो ठीक है, लेकिन उस ऑर्डर को कम से कम 2023 तक जिन छात्रों ने बीएड कर रखा है कम से कम उनको तो वो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाए। चाहे भले ही 2023 के बाद से बीएड छात्रों को वो ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए, क्योंकि इनका मानना था कि उन छात्रों के साथ तो बहुत बुरा हुआ, उनका पैसा, उनका टाइम और जितनी बार उन्होंने सीटेट और टेट पास कर रखा है बीएड प्राथमिक के लिए पेपर 1 के लिए, तो वो तो सब उनका टाइम बर्बाद हो गया, उनका पैसा भी बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एसएलपी इस चीज़ पे दायर की गई थी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस एसएलपी को लेकर? क्या अब बीएड के छात्रों के लिए क्या अंतिम मौका हो सकता है? और इस पर एक बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए निकल कर आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर देख सकते हैं ये केस बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था। ये केस जब 7 जनवरी 2024 को रजिस्टर्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो बीएड के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, इनके जो जज थे नरसिम्हा जी और जस्टिस अरविंद कुमार जी के समक्ष जब ये केस रखा गया तो वहाँ ये बहस चली कि इस केस के जो पॉइंट थे वो अर्नब घोष वाले केस में तो सम्मिलित थे। जब ये केस और इसकी सुनवाई हो चुकी है तो फिर बार बार इस चीज़ को लेकर एसएलपी क्यों दायर की जा रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन पर तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। और यहाँ तक कि बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन का ये जो केस है वो डिस्पोज्ड कर दिया गया है, यानी कि निरस्त कर दिया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर कोई भी नई एसएलपी दायर नहीं की जा सकती है। डिस्पोज्ड का मतलब ये होता है कि जिस मुद्दे पर केस डाला या रजिस्टर्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई केस डिस्पोज्ड कर दिया जाता है तो उस मुद्दे पर फिर दोबारा कोई भी एसएलपी दायर नहीं की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीएड के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि बीएड छात्रों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके।